हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML और CSS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपके पास BR टैग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। UL टैग यूज़ होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ लिस्ट आता है और उसके आगे कुछ शेप बना होता है, जैसे आपके पास ये सर्कल शेप बना होगा, ठीक है। नंबरिंग नहीं होती है यहाँ पर। नंबरिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? OL टैग। OL टैग कौन सा होता है आपके पास? ऑर्डर्ड लिस्ट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर बी टैग। बी टैग यूज़ होता है फॉर बोल्ड, अगर आपको किसी भी कंटेंट को बोल्ड करवाना है तो। और LI यूज़ होता है आपके पास एज अ लिस्ट टैग, ठीक है, लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। अगर आपको किसी भी वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ IMG टैग। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट इन अ वेब पेज। तो कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है अगर आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है स्टाइल को। कहाँ पर? HTML एलिमेंट के स्टाइल को किसी भी वेब पेज पर। तो यहाँ पर यूज़ होता है आपके पास CSS। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। CSS की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। डन। और ये कितने टाइप के होते हैं आपके पास? यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन। एक्सटर्नल में क्या होता है? CSS अलग से बना होता है, HTML अलग से बना होता है। इन दोनों को लिंक करने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो कौन सा टैग है आपके पास? लिंक टैग। इनलाइन में क्या होता है? इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल में बेसिकली हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। सेम पेज पे होता है आपके पास CSS और HTML। और इन लाइन में क्या होता है आपके पास? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। बेसिकली आप ये याद रखना, इन लाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, इंटरनल में हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML A टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ अ हाइपरलिंक। अगर आपको A टैग के अंदर URL स्पेसिफाई करना है किसी भी हाइपरलिंक का तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है? तो यहाँ पे यूज़ होता है HREF। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ अ टेबल रो इन HTML। अगर आपको क्या करना है? 2 एडजेसेंट सेल्स को एक टेबल रो में क्या करना है? मर्ज करना है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल स्पैन। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, डैश एंड डैश आर द फॉर्म डेटा सबमिशन मेथड इन HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में कौन से 2 आपके पास फॉर्म डेटा सबमिशन मेथड्स हैं? तो ये हैं गेट एंड पोस्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो इसमें से कौन सा एक करेक्ट स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सबसे पहले HTML सबसे लास्ट में क्लोज होता है। देन हेड जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके बाद हेड का काम होता है और वो हेड क्या हो जाता है? वहाँ पे क्लोज हो जाता है। डन। एंड उसके बाद आता है बॉडी। ऐसा कोई एरर नहीं होता अगर आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर दो, लेकिन ये एक वैलिड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है। एरर इसमें नहीं आता है, लेकिन एक वैलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कौन सा है आपका? डी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ये तो हमने 10 बार पढ़ लिया। अब कौन सा टैग यूज़ होता है? लिंक टैग। डन। अगर आपको जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है तो आप वहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करते हो? स्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेज। तो इसमें से कौन सा एक टाइप ऑफ HTML पेज नहीं है? तो नॉर्मल नहीं है, बाकी सारे क्या है आपके पास? HTML पेज के टाइप हैं। ओके, यहाँ से हम HTML के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। HTML के डेवलपर कौन है आपके पास? तो टिम बर्नर्स-ली। WW के भी टिम बर्नर्स-ली है और HTML के भी फाउंडर कौन है आपके पास? टिम बर्नर्स-ली। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML बेसिकली किस लिए यूज़ होता है आपके पास? वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। HTML में एक आता है आपके पास वेब पेज, ठीक है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्या? वेब पेजेस। और जो आपका होम पेज होता है, जो आपका फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज, ठीक है। तो वैसे तो होम पेज आपके पास ऑप्शन में होगा ही नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज। नेक्स्ट है आपके पास, HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। अभी हमने पढ़ा HTML बेसिकली यूज़ होता है क्या? डिज़ाइन करने के लिए।
वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है तो कौन सा यूज़ होता है यहाँ पर, तो HR, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड इन HTML। तो कितने हेडिंग लेवल्स होते हैं HTML में, 6। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 क्या होता है, सबसे छोटा। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। तो आपके पास अगर आपको क्या करना है, HTML में किसी भी टेबल के अंदर क्या करना है, आपको एक सेल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, तो यहाँ पे यूज़ होता है आपके पास TD, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है इसमें कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल डेटा क्रिएट करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है, तो टेबल डेटा के लिए भी आपके पास TD ही यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज HTML एलिमेंट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज फाइल। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने क्या करना है, किसी भी वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करना है तो आप IMG टैग को यूज़ करते हो। IMG टैग का वो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप वो इमेज का URL देते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ SRC। नेक्स्ट है, हाउ एन इनलाइन CSS इज़ यूज इन एन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको इनलाइन CSS यूज़ करना है HTML डॉक्यूमेंट में तो कैसे यूज़ कर सकते हो, अभी हमने पढ़ा है, दैट इज़ यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द HTML एलिमेंट। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज़ द करेक्ट CSS रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट इन रेड। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमें क्या करना है, CSS में जो सिलेक्टर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक होता है एलिमेंट, एक आता है आपके पास ID और एक आता है क्या, क्लास। ठीक है। एलिमेंट मतलब कोई भी टैग एज इट इज़ लिखा हुआ है, जैसे H1 लिखा हुआ है या फिर P लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है तो वो क्या है, एलिमेंट है। इसके आगे अगर हैश लगा है वो क्या है, एक ID है, और अगर इसके आगे डॉट लगा होता है जैसे H.H1 या फिर .P, तो ये क्या है, एक क्लास है। पूछा क्या गया यहाँ पे, एलिमेंट, तो एलिमेंट के आगे कुछ नहीं लगा होगा तो H1, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ H1 बैकग्राउंड कलर एंड देन इसकी वैल्यू रेड। ये जो .H1 है ये क्या है आपके पास, एक H1 क्लास है, और हैश H1 है, दैट इज़ H1 क्या है आपके पास, एक ID है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेज। अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है, ए टैग यूज़ होता है यहाँ पर। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।